नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। हम सुनते हैं मार्गशीर्ष मास के अध्यायों की कथा, साथ में श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान की चर्चा, जो कि उसमें हमारा अध्याय भी आ रहे हैं, उनका महात्म्य भी आ रहा है। तो आज तक हमने अभी तक 16 अध्याय सुन चुके हैं और अब बारी आती है आज 17वें अध्याय की, जो कि हम सब मिलकर सुनेंगे। तो बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। और जैसे कि हम हर बार गणपति जी की जो कथा है, कहानी है, उनसे हमारी वीडियो शुरू होती है, तो आज भी हम सुनेंगे सबसे पहले गणेश जी भगवान की कहानी। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। एक गांव था जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहा करते थे। सेठ जी का गांव के पास ही शहर में बहुत बड़ा कारोबार था। सेठ जी गणेश जी के परम भगत थे। वे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ नियमित रूप से गणेश जी की पूजा करते। गणेश जी की कृपा से सेठ जी के घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहते थे। उनके जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं थी। वे प्रतिदिन नियम से नदी पर स्नान करने जाते, आकर गणेश जी की पूजा करते। गणेश जी की पूजा करने के बाद ही वह उन्हें भोग लगाते, फिर उसके बाद ही स्वयं भोजन करते थे। ये उनका रोजाना का नियम था। पर यह बात सेठानी जी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वह धार्मिक नहीं थी और ना ही भगवान में विश्वास रखती थी। सेठ जी को भी वह रोजाना ऐसा करने से मना करती, लेकिन सेठ जी सेठानी की बात पर ध्यान नहीं देते थे। एक दिन की बात है, सेठानी सोचने लगी कि ये गणेश जी को इतना मानते हैं और कहते हैं कि सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है और हमेशा इनकी पूजा करते हैं। पत्थर की पूजा से क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। आज मैं गणेश जी को यहाँ से उठा लेती हूँ, फिर देखती हूँ ये पूजा कैसे करेंगे और बिना पूजा किए कितने दिन भूखे रहेंगे। ये सोचकर सेठानी ने दूसरे दिन जब सेठ जी नदी पर स्नान करने के लिए गए तो पीछे से गणेश जी की मूर्ति को उठा लिया और बगीचे में जाकर जमीन में दबा देती हैं। सेठ जी जब स्नान करके आए तो उन्होंने देखा मंदिर में गणेश जी की मूर्ति नहीं है। उन्होंने सेठानी से पूछा तो सेठानी बोली, मुझे तो इस बारे में पता नहीं, आप तो पता है, मेरी तो इन सब बातों में रुचि नहीं है, मैं तो पूजा करती ही नहीं। तो सेठ जी परेशान होकर सारे घर में गणेश जी की मूर्ति ढूंढने लगे, पर उन्हें मूर्ति नहीं मिली। सेठानी ने कहा, आप भोजन कर लो, काम पर जाओ। सेठ जी ने कहा, आज तक मैंने कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि गणेश जी को भोग लगा के फिर उनसे पहले खाया हो। आज भी अगर गणेश जी नहीं मिले तो मैं भी भूखा ही जाऊंगा। जब तक मुझे गणेश जी नहीं मिल जाते तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। इस तरह कहकर सेठ जी ने अन्न जल त्याग दिया और मन ही मन गणेश जी का सिमरन करने लगे। कहने लगे, प्रभु मुझे लगता है आप मुझसे किसी बात पर नाराज हो गए हैं। मेरी पूजा पाठ में कोई कमी रह गई थी क्या, जो आप मुझे छोड़कर चले गए? अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे क्षमा कीजिए। अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाइए, मुझे दर्शन दीजिए। सेठ जी ने पूरा प्रण कर रखा था कि जब तक मुझे गणेश जी दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। इस तरह वे काम पर तो चले गए, लेकिन सारा दिन गणेश जी के बारे में सोचते रहे। पूरा दिन निकल गया। रात्रि में गणेश जी का सिमरन करते हुए सेठ जी सो गए। इधर सेठ जी की सच्ची भक्ति से गणेश जी भगवान प्रसन्न हुए। उन्होंने रात को सेठ जी को स्वप्न आया कि जैसे गणेश जी भगवान एक चूहे के साथ खेल रहे हैं। चूहे को खाने के लिए वे लड्डू देते हैं और वह चूहा लड्डू लेकर कूदता हुआ बगीचे में चला जाता है। वहां जाकर जमीन खोदता है और वहां पर लड्डू डाल देता है। अचानक सेठ जी की नींद खुल जाती है। वह सोचने लगते हैं, मुझे इस तरह का सपन क्यों आया? फिर खड़े होकर बगीचे में जाते हैं, उसी जगह खोदते हैं जिस जगह सपने में उन्होंने चूहे को जमीन खोदते देखा था। जैसे ही उन्होंने थोड़ी सी मिट्टी हटाई तो उन्हें एक कपड़े के बीच में लिपटे हुए गणेश जी दिखाई दिए। ये देखकर सेठ जी बहुत प्रसन्न हुए। मूर्ति को लाकर नहला धुलाकर उन्होंने मंदिर में विराजमान कर दिया और रात को ही पूजा पाठ करने बैठ गए। घंटी की आवाज़ सुनकर सेठानी की नींद खुल गई तो वह उठकर आई कि सेठ जी को क्या हो गया जो इस तरह रात में ही घंटी बजा रहे हैं। जब उसने मंदिर में आकर देखा कि गणेश जी की मूर्ति वहां विराजमान थी और सेठ जी पूजा कर रहे हैं, ये देखकर सेठानी को बड़ी हैरानी हुई। उसने सेठ जी से सारी बात पूछी तो सेठ जी ने उसे सपने की सारी बात बता दी। अब सेठानी को अपनी बात पर पश्चाताप होता है। वह सेठ जी को सारी बात बता देती है और उनसे क्षमा मांगती है। तो सेठ जी ने कहा कि अब तो तुम्हें विश्वास हो गया कि मुझे सब कुछ गणेश जी भगवान ने ही दिया है। तो सेठानी शर्मिंदा होते हुए कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, आज के बाद मैं भी
तुम्हारे साथ रोजाना गणेश जी की पूजा किया करूंगी। उस दिन से सेठ और सेठानी प्रेम पूर्वक पूरे श्रद्धा भाव से गणेश जी की पूजा करने लगे। तो जिस प्रकार हे गणेश जी भगवान, आपने अपना आशीर्वाद सेठ जी पर बनाए रखा, उसी तरह हम सब पर भी बनाना। आपकी कथा सुनते, कहते, हुंकारा भरते जो भी भगत इस वीडियो पर आपकी कथा सुने, उन पर भी अपनी कृपा बनाना, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करना। तो बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। आगे हम सुनेंगे एक कंजूस व्यक्ति की कहानी, जिसकी कंजूसी के आगे भगवान भी हार गए। देखिए लोग कितने कंजूस होते हैं। एक समय की बात है, एक बहुत ही कंजूस व्यक्ति रहता था। उस व्यक्ति का नाम था दानचंद। उसके पास धन तो बहुत था, परंतु उसने कभी किसी को दान नहीं दिया था। उसने प्रण ले लिखा था कि मैं जीवन में कभी कुछ दान नहीं करूँगा। उसके घर के 1 किलोमीटर दूर पर गंगा नदी बहती थी। वह तो गंगा नदी पर भी स्नान करने नहीं गया, क्योंकि गंगा स्नान करने के बाद पंडित पुजारियों को कुछ दक्षिणा देनी पड़ती है, तो गंगा स्नान के बाद दान करना पड़ेगा। इसी डर से वह कभी गंगा स्नान को ही नहीं गया था। उसकी पत्नी हमेशा कहती, स्वामी हमारे पास इतना धन है कि हमें दान पुण्य करना चाहिए, धन का कुछ हिस्सा धर्म के कार्यों में लगाना चाहिए। परंतु उस पर इन बातों का असर ही नहीं होता था। वह कहता, इतना बहुत सारा धन कहाँ है, अगर हमने अपनी कमाई का कोई हिस्सा दान कर दिया तो उससे क्या होने वाला है। तो अपने पति की कंजूसी देखकर उसकी पत्नी निराश होकर चुप हो जाती। ऐसा करते करते समय बीतता गया। एक दिन उस कंजूस की पत्नी कहने लगी, स्वामी हमारा बुढ़ापा आ गया है, अब तो हमें कुछ ना कुछ दान करना चाहिए। अब हम दुनिया से चले जाएंगे तो सब कुछ पीछे रह जाएगा। मैं आपको कितना समझाती हूँ पर आप पर कोई असर नहीं होता। ज़्यादा नहीं कर सकते तो कम से कम एक बार गंगा स्नान ही कराओ। पत्नी की बात सुनकर वह गंगा स्नान करने चला गया। गंगा नदी उसके घर से 12 किलोमीटर की दूरी पर थी। रास्ते में कहीं पर पैसा ना खर्च हो, इसलिए वह पैदल ही चला। जब वह दानचंद कंजूस गंगा नदी के किनारे पहुंचा तो उसको लगा घाट पर जाएंगे तो पंडित दान दक्षिणा मांगेंगे, इसलिए वह स्नान करने के लिए मुर्दा घाट पर चला गया। मुर्दा घाट बिल्कुल सुनसान था। उसने इधर उधर देखा, दूर दूर तक कोई ना दिखा। फिर उसने जल्दी से गंगा जी में एक डुबकी लगाई। भगवान जो घट घट के वासी हैं, वे उसे ये सब कुछ करता देख रहे थे। तो भगवान सोचने लगे, क्यों ना इसकी परीक्षा ली जाए। भगवान ने पंडित का रूप धारण किया और वहां पर खड़े हो गए। जैसे ही दानचंद डुबकी निकालकर बाहर निकला तो पंडित रूपी भगवान बोले, जजमान की जय हो। पंडित को देखते ही दानचंद कांप गया कि बोला, हद हो गई, ये पंडित तो मुर्दा घाट पर भी चला आया। पंडित बने भगवान कहने लगे कि मैं तो एक संतोषी ब्राह्मण हूँ, एकांत में जहाँ मुर्दा घाट पर ही पड़ा रहता हूँ। यहाँ पर कभी कभार आप जैसा कोई जजमान आ जाता है तो मेरे साल भर का इंतजाम एक दिन में ही कर देता है। आज आप आए हैं तो आपको मेरे 1 वर्ष का इंतजाम करना है। तो दानचंद कहने लगा, पंडित जी मैं इतना दान नहीं कर सकता। तो दानचंद की बात सुनकर पंडित बोला, ये बात तो आपने सही कही। आपने श्रद्धा के अनुसार जितना दान किया जाता है उतना ही कर दो। ऐसा करो, मेरे लिए 6 महीनों का इंतजाम कर दो। तो दानचंद कहने लगा, मैं 6 महीनों का इंतजाम भी नहीं कर सकता। तो पंडित जी ने कहा, 3 महीनों का कर दो। तो दानचंद बोला, नहीं नहीं, मैं 3 महीने का भी नहीं कर सकता। अब पंडित जी मन ही मन मुस्कुरा रहे थे और कहा कि 1 महीने का कर दो। तो दानचंद कहने लगा, 1 महीना क्या, मैं तो 1 दिन का भी नहीं कर सकता। मुझसे आप बार बार क्यों पूछ रहे हैं। तब पंडित जी ने कहा, आपको कुछ ना कुछ तो दान करना ही पड़ेगा, आपको जल से बाहर ही नहीं निकलने देंगे। थक हार कर दानचंद बोला कि आप 1 आने का मैं दान करूंगा, वह भी उधार। मेरे पास अभी कुछ नहीं है, तुम मेरे घर आकर 1 आना ले जाना। पंडित जी कहने लगे, मैं तुम्हारा विश्वास कैसे करूं कि घर आने पर मुझे 1 आना दोगे। पहले संकल्प करो, फिर मैं तुम्हारे घर आऊँगा, और संकल्प में तुम्हें ये कहना होगा कि मैं जब तुम्हारे घर आऊँ तो तुम मुझे 1 आना दोगे। तो दोस्तों आपको पता ही है कि पुराने समय में जो हम रुपए पैसे थे उनको आना बोला जाता था, जो सबसे छोटा सिक्का होता था उस समय का। तो दानचंद सोचने लगा कि मेरा घर तो यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है, ये पंडित कहाँ वहाँ पर इतनी दूर आएगा 1 आने के लिए। ये सोचकर दानचंद ने संकल्प लिया और अपने घर आ गया। घर पहुँचते पहुँचते शाम हो गई। इतनी दूर से चलकर आया था इसलिए थक गया था। जैसे ही वह नहा धोकर भोजन करने के बाद सोने के लिए जा रहा था, उसके दरवाजे पर उस पंडित जी ने दस्तक दी। पंडित जी बोले, जजमान की जय हो। तो दानचंद की पत्नी ने दरवाजा खोला।
पंडित जी कहने लगे, आपके पति गंगा स्नान करके आए हैं और मुझे एक आना देने का संकल्प करके आए हैं। वह मुझे एक आना दान में दे दे तो मैं चला जाऊं, इसलिए उन्हें बाहर भेज दीजिए। दानचंद की पत्नी चुपचाप अंदर गई, अपने पति से पूछने लगी, क्या आप गंगा स्नान जब करने गए थे वहां पर किसी पंडित को एक आना दान करने का संकल्प करके आए हो? दानचंद कहने लगा, हाँ मैंने कहा है। तो उस कंजूस पति की पत्नी कहने लगी, स्वामी वह पंडित जी अपना एक आना लेने के लिए बाहर दरवाजे पर खड़े हैं। तो दानचंद सोचने लगा, वह पंडित एक आने के लिए इतनी दूर से आ गया, पर मैं तो एक आना नहीं देने वाला। वह अपनी पत्नी से कहने लगा, तुम जाओ कह दो जजमान तो बीमार है, इतनी दूर पैदल गए थे, पैदल वापस आए हैं तो उनकी तबीयत खराब हो गई है। ऐसा करना, तुम 3-4 दिन बाद आना। उसकी पत्नी कहने लगी, स्वामी एक आने की तो बात है, क्यों नहीं दे देते? तो उसका कंजूस पति दानचंद कहने लगा, मैं किसी को कुछ नहीं देने वाला, तुम जाकर उससे कह दो जजमान बीमार है, कुछ दिनों बाद आना। पत्नी ने दुखी जैसा मुंह बनाया, पंडित जी से कहने लगी, महाराज मेरे पति इतनी दूर से पैदल चलकर आए हैं, बहुत थक गए हैं और बीमार हो गए हैं, इसलिए आप 3-4 दिन बाद आना। तो पंडित बोला, धन मिले या ना मिले, लेकिन वे हमारे जजमान हैं, जजमान बीमार है और पंडित चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक वह स्वस्थ नहीं हो जाते तब तक हम यहीं रहेंगे, हमारे यहाँ रहने खाने का इंतज़ाम कर दो, हम यहीं पर प्रसाद बनाएंगे, यहीं पर भजन करेंगे, यहीं पर प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो पंडित जी की बात सुनकर दानचंद की पत्नी अंदर गई, पति को बताया कि पंडित जी बोल रहे हैं जब तक आप ठीक नहीं हो जाते वह तो यहीं पर रहेगा, अगर वह यहीं रुक गया और तुम तबीयत खराब होने का बहाना कितने दिनों तक बनाओगे? स्वामी मैं तो कहती हूँ उसे एक आना देकर यहाँ से रवाना कर दो। तो दानचंद बोला, एक आना क्या ऐसे ही आता है? मैं उस पंडित को कुछ नहीं देने वाला, तुम जाकर उस पंडित से कह दो जजमान तो मर गया है। दानचंद को योग का अभ्यास था, वह सांस रोककर पड़ गया। पत्नी रोती हुई बाहर आई, उसने रो रो कर पंडित से कहा, मेरे पति देव तो मर गए हैं, अब तुम जहाँ से चले जाओ। तब पंडित जी कहने लगे, अरे राम राम, हमारे जजमान की मृत्यु हो गई और हम यहाँ से चले जाएं, ये कैसे हो सकता है? मैं तो उनका अंतिम संस्कार करा कर ही जाऊँगा, पहले नहीं जा सकता, हमारे जजमान हैं, तुम औरत जात कहाँ बढ़ती फिरोगी? हम यहाँ सारे गांव में जजमान की मृत्यु की खबर कर देते हैं, फिर उनका अंतिम संस्कार करके चले जाएंगे। ये कहकर पंडित जी ने सारे गांव में कंजूस दानचंद के मरने की खबर फैला दी। सारा गांव वहां पर इकट्ठा हो गया। दानचंद ऐसा विचित्र आदमी एक आना बचाने के लिए सांस रोके था। गांव के लोगों ने उसे मुर्दा समझकर बांध दिया। अब उसकी पत्नी और जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, ये मरे नहीं हैं। गांव वाले बोले, बहन जी तो तुम्हारा मुंह बोल रहा है, जो होना था हो गया, जो आया है उसे एक दिन जाना ही पड़ेगा, तुम धीरज रखो। तो पत्नी कहने लगी, किस बात का धीरज रखूं, ये सच में नहीं मरे हैं। गांव वालों ने उसकी बात नहीं सुनी। सारे कहने लगे, अचानक से दानचंद की मृत्यु हो गई है। इसकी पत्नी को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, वह सदमे में आ गई है। वे उसे दिलासा बंधा रहे थे, उसके पति को अर्थी पर बांधकर अंतिम संस्कार के लिए ले गई। पत्नी बेचारी रोती रह गई, लेकिन वह विचित्र आदमी इतना सब होने के बाद भी सांस रोके पड़ा था। गांव वालों के साथ साथ पंडित बने भगवान जी भी साथ चल पड़े। भगवान ने सोचा, हद हो गई, हम कहीं नहीं हारे, पर आए तो इस दानचंद ने हमें हरा दिया। ऐसा विचित्र आदमी आज तक नहीं हमने देखा। एक आना बचाने के लिए बिना मरे ही मरे की तरह पड़ा है। इसे बिल्कुल भी डर नहीं है कि मुझे सचमुच जला दिया तो मेरा क्या होगा, ये सारा धन तो पीछे ही रह जाएगा। भगवान इसी तरह सोच में हुए जा रहे थे। उसे लेकर सारे गांव वाले शमशान भूमि में पहुंच गए। वहां जाकर दानचंद को लकड़ियों पर रख दिया। अब केवल आग लगाने ही शेष बची थी। पंडित रूपी भगवान बोले, ये हमारे जजमान थे, हम इनकी मुक्ति के लिए इनके कान में कुछ मंत्र बोलेंगे ताकि इनकी मुक्ति आसानी से हो जाए। भगवान उसके कान के पास मुंह लेकर गए, बोले, मैं भगवान विष्णु, मैं वैकुंठ से तुमसे नाता जोड़ने आया हूँ। दानचंद ने जैसे ही सुना भगवान बोल रहे हैं तो उसने धीरे धीरे आंखें खोली। जैसे ही उसने देखा ये तो वही पंडित है, उसने फिर से आंखें बंद कर ली। भगवान बोले, हम हार गए, हम तुमसे कुछ नहीं लेंगे, तुम ही हमसे कुछ मांग लो। तो दानचंद धीरे से बोला, प्रभु बस एक आना छोड़ दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो पंडित रूपी भगवान बोले, तथास्तु। वे तत्काल वहाँ से चले गए। पंडित रूपी भगवान के जाने के बाद दानचंद ने धीरे धीरे आंखें खोली, देखा भगवान चले गए हैं। वह उठकर बैठ गया और इस तरह बैठा देखकर गांव वालों को बड़ी हैरानी हुई और वे
कोई बोल रहा था दानचंद फिर से जिंदा हो गया है, कोई कहे कि ये दानचंद का भूत है, कोई डर के मारे भाग रहा था। तो दानचंद ने सबसे कहा कि रुको, ना तो मैं फिर जिंदा हुआ हूँ, ना ही मेरा भूत बोल रहा है, तुम रुको, मेरी बात सुनो। फिर उसने गांव वालों को गंगा स्नान से लेकर मृत्यु तक की सारी बात बताई। तो सारे गांव वाले बड़े ही हैरान हो गए कि हम रोजाना गंगा स्नान करते हैं, ना जाने कितने दान पुण्य करते हैं, फिर भी आज तक हमें भगवान के दर्शन नहीं हुए, और इसने फूटी खोड़ी तक दान नहीं दी, फिर भी इसे भगवान के दर्शन हो गए। वाह प्रभु, क्या लीला है। तो बोलिए कान्हा जी की जय हो, भगत प्यारे भगवान की जय हो। तो दोस्तों, अब हम सुनेंगे श्रीमद् भगवद गीता जी का 17वां अध्याय। मेरे को तो लगता है कि मेरी तरह आपको भी ये कहानी सुनते सुनते हंसी तो जरूर आई होगी कि इतना कंजूस आदमी जिसने भगवान को भी हरा दिया। 17वां अध्याय प्रारंभ होते त्रिविध श्रद्धा योग। अर्जुन ने पूछा, हे श्री कृष्ण, जो शास्त्र विधि को छोड़कर श्रद्धा के साथ पूजन करते हैं, उनकी निष्ठा किस प्रकार की है? सात्विक है अथवा राजसी है अथवा तामसी है? श्री कृष्ण जी बोले, प्राणियों के स्वभाव से सात्विकी, राजसी और तामसी ये 3 प्रकार की श्रद्धा है। सो सुनो। हे अर्जुन, सबकी श्रद्धा अपनी प्रकृति के अनुसार होती है। पुरुष श्रद्धामय है, जिनकी जैसी श्रद्धा होती है वे वैसा ही होता है। सात्विक पुरुष देवताओं को पूजते हैं, रजोगुनी यक्ष राक्षसों को पूजते हैं, और तामसी लोग भूतों प्रेतों को पूजते हैं। जो लोग कपट, अहंकार, काम, विषयानुराग और आग्रह युक्त शास्त्र में ना कहा हुआ उग्र तप करते हैं, मूर्खता से न केवल अपने शीरस्थ आत्मा को बल्कि मुझे भी कष्ट देते हैं, उन्हें निश्चय पूर्वक आसुरी प्रवृत्ति का जानो। प्रत्येक को 3 प्रकार के आहार प्रिय हैं। उसी तरह यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के हैं, जिनके भेद सुनिए। आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाला, रस, घृत युक्त पोषक और आनंददायक आहार, सात्विक आहार सात्विकों को प्रिय है। कड़वे, खट्टे, नमकीन, गरम, तीखे, रूखे, चटपटे, दुख, शोक और रोगजनक भोजन, राजसी आहार राजस प्रवृत्ति के लोगों को प्रिय हैं। पहले से रखा हुआ अनिरस, दुर्गंध युक्त, बासी, उच्छिष्ट, अपवित्र भोजन, तामसी आहार तामसी लोगों को अच्छा लगता है। यज्ञ करना ही है ऐसा मन को दृढ़ करके फल की इच्छा बिना विधि पूर्वक जो यज्ञ किया जाता है वह सात्विकी है। हे भारत श्रेष्ठ, फल की कामना से और लोक दिखावे के लिए जो यज्ञ किया जाता है उसे राजस जानो। शास्त्र की विधि से हीन, अन्नदान रहित, मंत्रहीन और बिना श्रद्धा के किया हुआ यज्ञ तामस कहलाता है। देवता, द्विज, गुरु और विद्वान, इनका पूजन करना, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा का आचरण करना शारीरिक तप है। जिस वाक्य से किसी का दिल ना दुखे, सत्यप्रिय, हितकारी भाषण, स्वाध्याय का अभ्यास वाचिक तप है। मन की प्रसन्नता, चित्त की शांति, मौन, आत्मनिग्रह और निष्कपट रहना, ये मानसिक तप है। ये तीनों प्रकार का तप यदि श्रद्धा से फल की इच्छा त्याग कर और योग युक्त होकर किया जाए तो सात्विक तप कहलाता है। जो अपना आदर और बड़ाई करने के लिए दंभ पूर्वक किया जाता है वह अनित्य और क्षणिक तप राजस है। जो दुराग्रह से आत्मा को कष्ट देकर या दूसरे के नाश के लिए किया जाए उसे तामस तप कहते हैं। फल की इच्छा त्याग, उत्तम बुद्धि से उत्तम स्थान में देश, काल, पात्रता का विचार करके बदले में कोई वस्तु लेने की इच्छा बिना दिया जाता है उसे सात्विकी दान कहते हैं। जो दान प्रत्युपकार अथवा किसी फल की इच्छा से क्लेश पूर्वक दिया जाता है उसे राजस दान कहते हैं। अयोग्य स्थान पर अयोग्य समय में अयोग्य पुरुष को असत्कार और निरादर के साथ जो दान दिया जाता है उसे तामस दान कहते हैं। ओम, तत् और सत, ये 3 ब्रह्मा के नाम हैं। इन्हीं से आदि काल में ब्राह्मण, यज्ञ और वेद बने हैं। इसी से ज्ञानी पुरुष यज्ञ, दान और तप आदि शास्त्रोक्त क्रियाएं ओंकार
उच्चारण के साथ करते हैं। मुमुक्षु जन फल की इच्छा ना करके सत शब्द को उच्चारण कर यज्ञ, तप और दान करते हैं। हे अर्जुन, सत शब्द का उच्चारण सद्भाव और साधु भाव में किया जाता है तथा मंगल आदि विवाहित आदि कर्म में भी सद शब्द का उच्चारण करते हैं। यज्ञ, तप और दान में जो निष्ठा है और ईश्वर प्राप्ति अर्थ जो कर्म है, ये भी सत कहते हैं। हे पार्थ, श्रद्धा से रहित दान, तप और अन्य कर्म जो किए जाते हैं वे असत कहलाते हैं। वह ना इस लोक में और ना ही परलोक में हितकारी है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा 17वां अध्याय समाप्त होता है। अब हम सुनेंगे 17वें अध्याय का महात्म्य, जो कि भगवान श्री विष्णु माँ लक्ष्मी को सुना रहे हैं। जब उन्होंने पूछा था कि क्या इन गीता के अध्यायों को सुनने से भी क्या किसी का उद्धार हुआ है, तो इस वीडियो में हम, क्योंकि 17वां अध्याय सुनाया था, उसका महात्म्य भी सुनेंगे। एक देश में दुशासन नाम का एक राजा था। एक राजा किसी दूसरे देश का था। उन्होंने आपस में शर्त लगाई कि हम हाथी लड़ाएं और जिसका हाथी जीत जाएगा वह दूसरे का धन ले लेगा। तो दोनों ने एक दूसरे की शर्त मान ली, अपने अपने हाथी लड़ाने शुरू किए। तो दूसरे राजा का हाथी जीत गया, दुशासन का हाथी मारा गया। एक तो दुशासन का हाथी मारा गया, दूसरा उसका धन भी चला गया। तो उसे बड़ी चिंता हुई कि एक तो मेरा धन चला गया और दूसरा मेरा हाथी मर गया, तीसरा लोगों में मेरी हंसी हुई। अब इस निंदा के चलते चलते चिंता करते करते राजा एक दिन मृत्यु का शिकार हो गया। जमदूत पकड़कर पास ले गए। जमराज ने हुक्म दिया कि ये तो हाथी के मुंह में मरा है, इसको हाथी की योनि में डाल दो। राजा दुशासन संगल द्वीप में जाकर हाथी बने। वहां राजा के बाकी हाथियों के साथ वे रहने लगे। उन्हें पिछले जन्म की खबर थी, इसलिए वे मन में बार बार याद करके पछताते थे कि मैं पिछले जन्म में राजा था और इस जन्म में हाथी बन गया। बहुत रुदन करते, खाते पीते कुछ नहीं थे। तभी वहां पर एक साधु आया। उसने राजा को एक श्लोक सुनाया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे संत जी, कुछ मांगो। तो संत जी उसी हाथी के पास जाकर खड़े हो गए और जाकर कहने लगे कि मेरे पास सब कुछ है पर हाथी नहीं है। तब राजा ने सुनकर वही हाथी संत जी को दे दिया। संत जी उसे अपने घर ले आए। घर लेकर खाने के लिए दाना डाला, पर वह हाथी ना खाए ना पिए। अब तो संत भी बार बार दुखी होते, हाथी भी मन ही मन दुखी होता रहता कि कोई है जो मुझे इस योनि से छुड़ाए। तब उस साधु ने एक महावत को बुलाया और पूछा, इस हाथी को क्या दुख है, ये कुछ खाता पीता नहीं है। महावत ने देखकर कहा कि इसको कोई रोग नहीं है। तब साधु ने राजा से कहा, आपका हाथी कुछ खाता पीता नहीं है, वह रुदन करता रहता है। तब राजा हाथी को देखने के लिए चले आए। राजा ने बहुत बड़े बड़े ब्राह्मण और महावत बुलाए। तो उन्होंने कहा कि राजन, इसको कोई मानसिक दुख है, इसको कोई देह का दुख तो नहीं है। अब राजा ने कहा कि हाथी, अब तू ही बोल, तुझे क्या दुख है। परमेश्वर की शक्ति से मनुष्य की भाषा में हाथी ने कहा, हे राजन, तू बड़ा धर्मजीत है, पर मैं तो कुछ नहीं खाऊंगा। तब साधु ने कहा कि राजन, आप अपना हाथी वापस ले जाइए। तो राजा ने कहा, मैं दान में दिया हुआ वापस नहीं लेता। ये हाथी मरे या जिए, मैं इसे वापस नहीं लेकर जाऊंगा। हाथी ने कहा, संत जी, तू सोच मत कर, तेरे घर में कोई गीता का पाठी हो तो मुझे 17वें अध्याय का पाठ सुनाओ। साधु ने हाथी की बात सुनकर ऐसा ही किया। 17वें अध्याय को सुनते ही तत्काल उसकी हाथी की देह छूट गई और वह देवदेही पाकर वैकुंठ को गया। जाते जाते वह राजा के सामने खड़े होते हुए राजा की स्तुति करने लगा और कहा, राजा तू धन्य है, तेरी कृपा से ही मैं इस अदम देह से छूटा हूँ। ये कहकर उसने पिछले जन्म की कथा भी राजा को सुनाई कि मैं पिछले जन्म में राजा था, मैंने हाथी लड़ाए, मेरा हाथी मर गया था तो मैं उसकी चिंता में मरा, इसीलिए मुझे हाथी की योनि में जन्म लेना पड़ा। जब मैंने धर्मराज से पूछा कि मेरी गति कब होगी, तो उन्होंने मुझे कहा था कि जब कोई गीता के 17वें अध्याय का पाठ तुझे सुनाएगा तो उसको सुनने से तेरी मुक्ति हो जाएगी। आज आपकी और संत जी की कृपा से मैं हाथी की योनि से छूट गया हूँ। आप दोनों का धन्यवाद। अब मैं वैकुंठ को जाता हूँ। तब वह हाथी देवदेही पाकर वैकुंठ को चला गया और राजा अपने घर आ गया। तो बोली श्री कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। अब सुनते हैं बांके बिहारी जी की कथा। बहुत पुरानी बात है।
वृंदावन में बांके बिहारी जी के मंदिर में रोजाना गोसाई जी बड़े भाव से सेवा करते थे। वे रोज बिहारी जी की आरती करते, भोग लगाते। इस तरह देखभाल करते करते शाम को अंत में बिस्तर लगाकर उन्हें सुला देते। बिस्तर के पास 4 लड्डू रख देते, ये सोचकर कि रात को जब बिहारी जी को भूख लगेगी तो वे उठकर खा लेंगे। सुबह उठते तो उन मंदिर का किवाड़ खोलते ही भगवान के बिस्तर पर प्रसाद बिखरा हुआ मिलता। इसी भाव में वे रोज ऐसा ही करते थे। आज भी उसी भाव से बिहारी जी की सेवा की जाती है। एक दिन की बात है, बांके बिहारी जी को शयन कराने के बाद गोसाई जी 4 लड्डू रखना भूल गए। रात्रि होने पर अपने घर चले आए। पास में एक बाबा की दुकान थी, वह उस समय खुली थी। बाबा बंद करने चले ही थे कि तभी एक छोटा सा बालक आया, जिसकी मोटी मोटी कजरारी आंखें और घुंघराले बाल थे। सुंदर श्याम वर्ण था। वह बालक कहने लगा, बाबा, ओ बाबा, मुझे बूंदी के लड्डू दे दो। तो बाबा ने कहा, लड्डू तो खत्म हो गए हैं, मैं दुकान बंद करके जा रहा हूँ, तो कल आना, जितने लड्डू चाहिए उतने दे दूंगा। तो बालक कहने लगा, बाबा एक बार जाकर देखो सही, आपके पास 4 लड्डू रखे हैं, वह मुझे दे दो। इस प्रकार बालक हट करने लगा। उस बालक की हट देखकर बाबा ने दुकान फिर से खोली तो अंदर जाकर देखा, उसे 4 लड्डू मिल गए, क्योंकि वही लड्डू थे जो मंदिर में रखे जाते थे। बाबा ने उसे 4 लड्डू दे कर कहा कि बेटा मेरे पैसे दे दो। तो बालक कहने लगा, बाबा मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, मेरा ये सोने का कंगन है, ये तुम रख लो, सुबह मेरे बाबा आएंगे, आपसे कंगन ले लेंगे और पैसे दे देंगे। तो बाबा ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, पैसे नहीं है तो कल मैं तुम्हारे बाबा से पैसा ले लूँगा। पर बालक ने बाबा की बात नहीं सुनी। कहने लगा, कंगन तो आपको लेना ही पड़ेगा, ऐसे ही लड्डू लेकर नहीं जाऊँगा, मेरे बाबा आएंगे तो पैसे देकर कंगन ले जाएंगे। ये कहकर दुकान में वह कंगन फेंक कर चला गया। दूसरे दिन सुबह हुई, पुजारी जी आए, जैसे ही मंदिर के किवाड़ खोले, बांके बिहारी का तो कंगन चोरी हो गया। ये देखते ही उन्होंने देखा कि बिस्तर पर बूंदी के लड्डू बिखरे पड़े हैं। तो पुजारी जी सोचने लगे कि मैं तो रात को लड्डू रखना भूल गया था, फिर ये लड्डू कहाँ से आए। थोड़ी ही देर में ये सारी बात मंदिर में फैल गई कि बिहारी जी के कंगन चोरी हो गए। फिर सारे वृंदावन में हल्ला मच गया, बांके बिहारी के कंगन चोरी हो गई, ये किसने किए। जब ये बात दुकान वाले को पता चली तो वह तुरंत पुजारी जी के पास गए और कहा, भैया क्या ये वही कंगन है जो बिहारी जी पहनते हैं। पुजारी जी ने ये देखते ही तुरंत पहचान लिया कि कहा, हाँ भैया ये वही कंगन है, तुम्हारे पास कैसे आया। दुकानदार कहने लगा, कल रात आप जब बिहारी जी के सोने के समय बूंदी के लड्डू नहीं लेकर गए थे तो एक सुंदर सा बालक छोटा सा मेरे दुकान पर आया। मैं घर जाने वाला था तो कहने लगा, बाबा मुझे बूंदी के 4 लड्डू दे दो। मैंने उसे 4 लड्डू दे दिए तो वह चला गया। उससे पैसे मांगे तो वह अपना कंगन निकाल कर यहाँ पर फेंक गया और कहने लगा कि मेरे बाबा सुबह आएंगे, लड्डू के पैसे दे देंगे तो कंगन वापस ले जाएंगे। पुजारी जी ने जब ये बात सुनी तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। कहने लगे, बिहारी जी खुद आपके पास लड्डू लेने आए और मुझे बाबा कहा। ये सुनकर तो बहुत अच्छा लगा कि वे मुझ पर अपना हक जमाते हैं। मैं उनका बाबा हूँ, वह मेरा बेटा है, पर मेरे बेटे ने मुझे दर्शन नहीं दिए और आपको दे दिए। मैं लड्डू रखना कैसे भूल गया, मैं इतना स्वार्थी कैसे हो गया। फिर वह झूम झूम कर कहने लगे, मेरा सांवरा सलोना बांके बिहारी, श्री कृष्ण भगवान लड्डू लेने के लिए आए मेरे लिए, ये बड़ी ही खुशी बात है। कहा जाता है उस दिन के बाद से भगवान बिहारी जी रोजाना लीला करते हैं। आज भी बिहारी जी के पास लड्डू रखे जाते हैं और वही लड्डुओं की कुछ बूंदियाँ बिस्तर पर बिखरी हुई मिलती हैं। तो बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब अगली कहानी हम सुनेंगे अपनी राधे रानी की। तो बोलिए राधा रानी की जय हो। एक समय की बात है, राधा माता गोलोक में श्री कृष्ण जी के साथ रहती थी। एक दिन कृष्ण भगवान को गोलोक में राधा रानी नजर नहीं आई। तो कुछ देर बाद कन्हैया अपनी सखी विराजा के साथ घूमने चले गए। जब ये बात राधा रानी को मालूम पड़ी तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। वह सीधे जाकर कृष्ण कन्हैया के पास पहुंच गई, उन्हें काफ़ी बड़ा बुला कहा। राधा रानी ने कहा, इस तरह भगवान श्री कृष्ण को भूलना उनके मित्र श्री दामा जी को अच्छा नहीं लगा। श्री दामा जी ने उन्हें बिना कुछ सोचे समझे राधा रानी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी का भयंकर गुस्सा देखकर
कृष्ण जी की सखी विराजा नदी बनकर वहां बहने लगी। राधा रानी को इस बात पर और गुस्सा आ गया कि श्री दामा ने उन्हें श्राप दिया है। उन्होंने श्री दामा को राक्षस कुल में पैदा होने का श्राप दे दिया। तो राधा रानी के श्राप से ही श्री दामा का जन्म शंखचूड़ दानव के रूप में हुआ था। यही दानव आगे चलकर भगवान विष्णु के परम भगत बने। और दूसरी तरफ राधा रानी ने वृष भानु की पुत्री के रूप में धरती पर जन्म लिया और जिन्हें की वृषभानु लली कहा जाता है, जी आप सब जानते ही हैं। और उनकी माता कीर्ति कहा जाता है कि देवी कीर्ति के गर्भ से उन्होंने जन्म नहीं लिया था, क्योंकि जिस समय श्री दामा ने राधा मैया को श्राप दिया था तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि राधा, आपको वृषभानु जी और देवी कीर्ति की पुत्री बनकर पृथ्वी पर रहने होगा। मनुष्य के अवतार में आपका वहाँ एक वैष्णव से विवाह होगा, वो मेरे ही अंश अवतारों में से एक होगा। तो इस तरह आप पृथ्वी पर भी मेरी ही बनकर रहेंगी, परंतु हम दोनों को बिछड़ने का ये दुख अब सहना पड़ेगा। इसके बाद राधा रानी ने मनुष्य योनि में जन्म लिया। फिर संसार के सामने वृषभानु जी की पत्नी गर्भवती हुई। जिस तरह एक बच्चा दुनिया में आता है, ठीक वैसे ही देवी कीर्ति का भी प्रसव हुआ था। लेकिन असल में राधा माता का जन्म देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं हुआ था। भगवान की माया से उनके गर्भ में वायु भर गई थी। देवी कीर्ति ने उसी वायु को जन्म दिया। इसी दौरान उन्हें प्रसव पीड़ा हो रही थी और राधा माता के रूप में वहां पर एक प्यारी सी कन्या ने जन्म लिया था। कहा जाता है कि वे कमल के पुष्प पर जन्मी थी और भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा मैया का धरती पर जन्म हुआ था, जिसे हम राधा अष्टमी के रूप में मनाते हैं। तो अब हम आगे सुनते हैं कि राधा रानी के नाम की एक बार लेने की कीमत क्या होती है। एक समय की बात है, गांव में एक व्यक्ति रहता था जो एक बार एक संत जी के पास गया और जाकर बोला, संत जी, मेरा एक बेटा है, वह ना तो पूजा पाठ करता है ना ही भगवान का नाम लेता है। आप कुछ ऐसा जतन कीजिए जिससे उसका मन भगवान में लग जाए। संत जी ने कहा, ठीक है बेटा, तू अपने पुत्र को मेरे पास ले आना। संत जी के कहे अनुसार अगले दिन वह व्यक्ति अपने बेटे को लेकर संत महात्मा के पास गया। वहां जाते ही संत जी ने उसके बेटे से कहा, बेटा राधे राधे बोल। तो बेटा कहने लगा, मैं क्यों बोलूं? तो संत जी कहने लगे, बेटा बोल राधे राधे। लेकिन वह लड़का बार बार मना करता। अंत तक उसने यही कहा, मैं क्यों बोलूं। आखिर में आकर जब संत जी के कहने पर उसको बात समझ न आए तो उसने जल्दी जल्दी में बोल दिया कि मैं क्यों कहूँ राधे राधे। अब संत जी ने उसे छोड़ा और जाते हुए कहा कि जब तुम मर जाओगे और जमराज के पास जाओगे तो जमराज जब पूछेंगे कि कभी भगवान का नाम लिया है, कोई अच्छा काम किया है, तब तुम कह देना कि मैंने जीवन में एक बार श्री राधा रानी का नाम लिया है। सिर्फ एक बार कहकर वह चले गए। अब वह आदमी अपने बेटे को लेकर घर आ गया। समय बीतता गया, उस आदमी की मृत्यु हो गई और समय आने पर उसके बेटे की भी मृत्यु हो गई। सारी उम्र गुजारने के बाद, मृत्यु के बाद जब वह जमराज के पास पहुंचा तो जमराज ने उससे पूछा, क्या तुमने कोई अच्छा काम किया है? तो उसने कहा, हाँ महाराज, मैंने जीवन में एक बार श्री राधा रानी का नाम बोला है। अब आप उसकी मुझको महिमा बताएं। तो जमराज सोचने लगे, एक बार नाम की महिमा क्या होगी, इसका तो मुझे पता नहीं। चलो इंद्र के पास चलते हैं, वही बताएगा राधा रानी का नाम लेने की क्या कीमत होती है। तो वह व्यक्ति बोला, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, पहले पालकी लेकर आओ, उसमें बैठकर जाऊंगा। जमराज सोचने लगे, ये तो बड़ी मुसीबत है। फिर उन्होंने पालकी मंगाई, उसमें 4 कहार लग गए। वह बोला, जमराज जी, सबसे आगे वाले कहार को हटाकर उसकी जगह आप लग जाइए। अब जमराज को ऐसा करना पड़ा। एक कहार को हटाकर उसकी जगह सव्य लग गए। फिर मिलकर वे इंद्र के पास पहुंचे। इंद्र से पूछा कि एक बार राधा रानी के नाम लेने की कीमत क्या होती है। तो इंद्र बोले, महिमा तो बहुत है, पर क्या है ये मुझे नहीं पता। तो चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। अब वह व्यक्ति कहने लगा कि इंद्र जी, ऐसा है, दूसरे कहार को हटाकर आप भी जमराज के साथ मेरी पालकी को उठाइए। अब इंद्र भी लग गए पालकी को उठाने में। तो पहुंचे पितामह ब्रह्मा जी के पास। उन्होंने सोचा कि ऐसा कौन सा प्राणी ब्रह्मलोक में आ रहा है जो स्वयं इंद्र और जमराज जी पालकी उठाकर ला रहे हैं। इतने में वह ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए और सारी बात बताकर उनसे पूछा कि श्री राधा रानी के एक बार नाम लेने की महिमा क्या है। तो पितामह ने भी यही कहा कि महिमा तो बहुत है, पर एक नाम लेने की क्या महिमा है ये मुझे नहीं पता।
तो चलिए भगवान शंकर के पास चलते हैं, उन्हीं से पूछते हैं। मैं भी चलता हूँ, मुझे भी पता चल जाएगा कि एक बार नाम लेने की कीमत क्या होती है। वह व्यक्ति कहने लगा, तीसरे कहार को हटाइए और उसकी जगह पिता में आप लग जाइए। पितामह ने ऐसा ही किया। तीसरे कहार को हटाकर जो वे उसकी जगह खुद लग गए। चल पड़े कैलाश पर्वत की ओर। भगवान शंकर ने देखा कि ये क्या हो रहा है, ऐसा कौन सा विशेष भगत आ रहा है मेरा दर्शन करने। भगवान शिव के पास पहुंचकर सारी बात बताई गई तो भगवान शंकर ने कहा कि ये तो हमें भी नहीं पता कि एक बार राधा रानी के नाम जपने की महिमा क्या है। तो चलिए स्वयं भगवान विष्णु ही इस बात को बता सकते हैं, उन्हीं के पास चलते हैं। मैं भी जानूंगा कि एक बार नाम लेने की महिमा क्या है, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। अब यह व्यक्ति कहने लगा कि अब आप ऐसा कीजिए, चौथे व्यक्ति को हटा दीजिए और पालकी में उसकी जगह उठाने में आप लग जाइए। अब एक तरफ ब्रह्मा जी, दूसरी तरफ शिव जी, तीसरी तरफ जमराज जी, चौथी तरफ इंद्र जी पालकी उठाए विष्णु लोक में आ गए। अब विष्णु लोक में जाकर उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि हम आपके पास एक सवाल लेके आए हैं, उम्मीद है आप हमें निराश नहीं करेंगे। इस तरह कहकर उन्होंने सारी बात बताई और कहा कि एक बार श्री राधा रानी के नाम लेने की महिमा बता दीजिए। अब विष्णु भगवान कहने लगे, अरे जिस पालकी को स्वयं मृत्यु का राजा धर्मराज, स्वर्ग का राजा इंद्र, ब्रह्मलोक का राजा ब्रह्मा और काशी के विश्वनाथ भगवान शिव उठा रहे हों, तो इससे बड़ी महिमा क्या होगी। जब एक बार श्री राधा रानी के नाम लेने की कारण आपने इसे पालकी में उठा लिया, तो अब तो ये नरक में जाने का अधिकारी ही नहीं रहा, अब तो ये मेरी गोद में बैठने का अधिकारी हो गया है। तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, जो केवल रा बोलता है मैं सारा काम छोड़कर खड़ा हो जाता हूँ। जैसे ही वो राधा के नाम का धा स्वर का शब्द का उच्चारण करता है, मैं उसकी ओर दौड़ लगाकर उसे अपनी गोद में भर लेता हूँ, क्योंकि जो मेरी प्यारी राधा रानी के नाम का उच्चारण करता है, मैं उससे बहुत खुश होता हूँ, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देता हूँ। तो प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो अब बारी आती है लप्सी और तपसी की कहानी की। तो बोलिए लप्सी की जय हो, तपसी की जय हो। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में लप्सी और तपसी नाम के दो भाई रहा करते थे। तपसी हमेशा भगवान की सेवा में लीन रहता और लप्सी हमेशा सवा से लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर फिर स्वयं भी भोजन कर लेता। दोनों भाइयों का यही नियम था। एक दिन दोनों भाइयों में बहस छिड़ गई कि कौन बड़ा है। लप्सी कहने लगा कि वह बड़ा है और तपसी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ। दोनों लड़ने लगे तो उधर से देव ऋषि नारद जी गुजर रहे थे। उन दोनों को लड़ते हुए देखा तो उनके पास आए, लड़ने का कारण पूछने लगे। तब लप्सी और तपसी ने उन्हें सारी बात बताकर अपने आप को बड़ा बताया और उन्हें फैसला करने के लिए कहा। तब देव ऋषि नारद ने कहा कि इसका फैसला मैं कल करूँगा। अगले दिन जब तपसी रोज की तरह नहा धोकर पूजा करने के लिए जा रहा था तो रास्ते में उसे 1.25 करोड़ की एक अंगूठी मिली जो नारद जी ने उसके आगे फेंकी थी। तपसी ने जल्दी जल्दी इधर उधर देखा और अंगूठी को उठा लिया और तपस्या करने बैठा तो अपने पैर के नीचे दबाकर बैठ गया। लप्सी रोजाना की तरह स्नान करके आया, सवा से लापसी बनाई, पहले भगवान को भोग लगाया, फिर स्वयं भी लापसी जो भी करता है बड़े श्रद्धा भाव से भोजन उसने खुद भी प्रसाद के रूप में पाया। थोड़ी देर बाद नारद जी आ गए तो उन्होंने जब पूछा लप्सी और तपसी ने कि हम दोनों में से आप फैसला कीजिए बड़ा कौन है, तब नारद जी ने कहा कि लप्सी बड़ा भगत है, क्योंकि मैंने उसके रास्ते में भी अंगूठी फेंकी थी लेकिन उसने अंगूठी की तरफ ध्यान नहीं दिया और पहले की तरह ही अपना नियम निभाया। वह जो भी करता है श्रद्धा भाव से करता है। और तुमने क्योंकि अंगूठी को उठाकर अपने पैर के नीचे छुपा लिया है, तुमने चोरी की है, इसलिए तुम्हारी सारी तपस्या निष्फल जाएगी। तब तपसी नारद जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, कहने लगा मुझसे गलती होगी, आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। मैंने सच्चे मन से पूजा की है, आप ही बताइए मुझे मेरी पूजा का फल कैसे मिल सकता है। तब तपसी ने वायदा किया कि आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। उसके इस तरह के 3 वचन सुनकर नारद जी को उस पर दया आ गई और कहने लगे कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक स्नान करने वाला ही दे सकता है।
तो तपसी पूछने लगा कैसे। तो नारद जी ने बताया कि कार्तिक मास में कार्तिक स्नान करके जो भी सारी कहानियों को सुनकर तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा, उसके कार्तिक का स्नान का पुण्य फल उससे छूटकर तुम्हें मिलेगा। जो कोई दिए से दिया जलाए उसका पुण्य फल भी तुझे मिलेगा। अगर सारे घर की साफ सफाई करके दहलीज की सफाई नहीं करेगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। जो सारी रोटी बना लेगा लेकिन गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे मिलेगा। घर पर बहन सुवासिनी के आने पर उसे सूट साड़ी जो भी देते हैं भेंट स्वरूप बहन को, तो अगर उसके साथ कुछ पैसे नहीं देंगे उसका पुण्य फल भी तुझे मिलेगा। इस तरह नारद जी ने तपसी को पुण्य प्राप्ति का मार्ग बताया, जिसे सुनकर तपसी बहुत प्रसन्न हुआ और भगवान की पूजा में लीन हो गया। तभी से ये कहा जाता है कि हर व्रत कथा कहानी के बाद लपसी तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। इस कहानी को सुने बिना चाहे कार्तिक का महीना हो, विशाख का महीना हो, हमें उसके स्नान का पुण्य फल पूरी तरह से नहीं मिलता है। जब कहानी खत्म हो जाती है तो हमें ये कहना चाहिए कि लपसी की पूजा का फल लपसी को मिले, तपसी की पूजा का फल तपसी को मिले और हमारे पूजा पाठ व्रत का पुण्य फल हमें मिले। तो दोस्तों, आज का अध्याय समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहले ही पहुंच जाए। आप सबकी मंगल कामना के साथ आप सबको हमारी प्यार भरी राधे राधे।